जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करते हैं साइंस की क्लास। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम आपको कवर कराने वाले। बात करते हैं सोनार का प्रयोग। यहाँ पर बात हो रही है सोनार के प्रयोग की सोनार का प्रयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डियर फ्रेंड्स, वो हो जाता है हमारा नेविगेटर। क्या आंसर होगा? नेविगेटर। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेविगेटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो आप आंसर लगा के आएंगे भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं? रिएक्टर स्केल में हम मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आंसर होगा गैस का दबाव। मैनोमीटर आएगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि गैस का दबाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा हमारा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइग्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दबाव होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही सम्मेलन नहीं है टैकोमीटर दबाव अंतर, ये राइट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है हमारा पाइरोमीटर। क्या? पाइरोमीटर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मेलित नहीं है, और इसमें राइट आंसर हो जाता है एमीमीटर। विद्युत शक्ति मापने का उपकरण यहाँ पर नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाना आएगा तो आंसर क्या लगा के आएंगे? भूकंपीय तरंगों का आयाम। क्या? भूकंपीय तरंगों का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्या? अल्ट्रासोनिक तरंगे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव है, क्या है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग अत्यंत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और राइट आंसर होगा पाइरोमीटर। क्या? पाइरोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन, पाइरियोलीमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाता है सौर विकिरण। क्या ध्यान रखेंगे? सौर विकिरण। आप सभी आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, और इसका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना होता है। एक का होगा डियर फ्रेंड्स है, तो इसको हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आप ध्यान रखेंगे कैरोमीटर, ये मापने के लिए किया जाता है सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ क्या है? मात्रा मापन है, और इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ए का 3। एमीमीटर विद्युत धारा को नापता है। अगर बात करें हाइग्रोमीटर सापेक्षता आर्द्रता को नापता है। अगर हम बात करें स्प्रिंग बेल्स, ये वजन को नापता है, और बैरोमीटर नापता है दबाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है कुल विकिरण पाइरोमीटर। क्या? कुल विकिरण पाइरोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पाइरोमीटर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर यहाँ पर विकिरण थर्मामीटर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो झूठ का पता पॉलीग्राफ में लगाया जाता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, तो पॉलीग्राफ में पता चल जाता है कि ये भाई बंदा झूठ बोल रहा है या बंदी झूठ बोल रही है, तो पॉलीग्राफ आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो हवा का बल। क्या भाई? हवा का बल, आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है थर्मो रिसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, राइट आंसर हो जाता है रिएक्टर स्केल में आर्द्रता नहीं मापी जाती है। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं, तो यह हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। ध्वनि की तीव्रता को हम
ऑडियोमीटर में मापते हैं। क्या आंसर लगाएंगे? ऑडियोमीटर। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस सिस्मोमीटर में हम सतह की वक्रता को नहीं नापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। ऐसे क्वेश्चन हमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पीसीएस बिहार यानी कि पीसीएस के एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी वगैरह एमटीएस में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, तो हम उसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। न सिर्फ पीसीएस बल्कि वनडे एग्जाम को भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और राइट आंसर बी हो जाता है। भूकंप हमें पता है सिस्मोग्राफ में नापते हैं। फिर हमें पता है ऊंचाई को हम मापते हैं भाई अल्टीमीटर में। विद्युत धारा को हम एमीमीटर में नापते हैं। प्रतिरोध को हम सिस्मोग्राफ में नापते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या भाई? ये चीज आपने ध्यान रखनी। 1 मिनट रुकेंगे। भूकंप को हम मापते हैं, भूकंप को हम नापते हैं सिस्मोग्राफ में और ऊंचाई को हम नापते हैं अल्टीमीटर में। फिर विद्युत धारा को हम नापते हैं एमीटर में और प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट का यहाँ पर भी सूची सेकंड से मिलान करना है। पैदोमीटर, पैदोमीटर में हम क्या नापते हैं भाई? हमें पता है समुद्र की गहराई नापते हैं। अगर हम बात करें बैरोमीटर में वायुमंडलीय दबाव नापते हैं, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता और अल्टीमीटर में ऊंचाई नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बोलते समय मानव की आवाज की ताकत का परीक्षण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। क्या ध्यान रखेंगे? हाइग्रोमीटर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप को रिकॉर्ड करता है। क्या? सिस्मोग्राफ भूकंप को यानी कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? और राइट आंसर हो जाता है लक्स मीटर। क्या? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापना लक्स मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, पैदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है समुद्र की गहराई। क्या? समुद्र की गहराई। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बैरोमीटर। क्या आंसर लगा के आएंगे? बैरोमीटर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। दूध का घनत्व ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, किसके उपयोग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो अगर समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाना है तो किस उपकरण से लगाते हैं? सोनार। क्या ध्यान रखेंगे? सोनार। नेक्स्ट देखिएगा, रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम आप हमें बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाता है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे 36 क्वेश्चन। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्रक और मापन हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट साइंस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अगली ही वीडियो अच्छी लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाएंगे। और जो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी आप मुझे जरूर लिखेंगे कि मैम इनके टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 25 क्वेश्चंस आप लेकर आए, वही टॉपिक आपको करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।